दोस्तों, कुरुलुस उस्मान का नया दौर शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार सीरीज का नाम बदलकर सुल्तान ओरहान रखा जा रहा है। बुराक ओज़चवित के डिपार्चर के बाद फैंस हैरान हैं कि नए सीजन की कहानी कहां से शुरू होगी। क्या ओरहान बे असली हीरो बनेंगे? क्या एक बाइजेंटाइन प्रिंसेस भी इस कहानी का हिस्सा होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस दफा विलन कौन होगा जो ओरहान की तकदीर बदल देगा? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे, कास्टिंग की असली अपडेट्स देंगे, टाइम जंप और नए एरा के सरप्राइजेस रिवील करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सफर अब और भी एक्साइटिंग होने वाला है। फैंस के लिए सबसे ज्यादा अहम और दुख भरा लम्हा था जब उस्मान बे का सफर रुक गया। बुराक ओज़चवित का शो से अलविदा कहना ऐसे महसूस हुआ जैसे एक शानदार दास्तान अपनी रूह और अपना असल जज्बा खो बैठी हो। लेकिन दोस्तों, कहानी कभी रुकती नहीं। जैसे अर्तुगरुल गाजी की कहानी ने जन्म दिया ओस्मान गाजी के सफर को, वैसे ही अब ओरहान बे की कहानी शुरू होने वाली है। आज हर फैन के जहन में एक ही सवाल है, क्या कुरुलुस उस्मान अब खत्म हो चुका है? प्रोडक्शन टीम ने भी फैंस की क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया। कभी नया हैशटैग द न्यू एरा शेयर कर देते हैं, कभी ऑफिशियल पोस्टर्स को डिले कर देते हैं। यानी सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि फैंस का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। और इसी सस्पेंस में एक नया दौर जन्म ले रहा है, सुल्तान ओरहान का दौर। अब बात करते हैं नए चेहरों की। यही वो पल है जहां कहानी एक नए रंग में ढलती है। सबसे पहला नाम है मर्थ याजिचियोग्लू का, जो अब ओरहान बे का किरदार निभाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक रोल नहीं है, ये वो किरदार है जिसका फैसला करना था कि उस्मान गाजी की लेगेसी को कौन आगे ले जाएगा। ओरहान बे अब सीरीज का असली हीरो बन चुके हैं। फिर एंट्री होती है महासिन मेरबेत की, जो नीलुफर हाथुन का रोल करेंगी। और याद रखिए, नीलुफर सिर्फ ओरहान की वाइफ ही नहीं, बल्कि उनकी तकदीर की राह दिखाने वाली शख्सियत भी बनेगी। जब बारिश फलाई का नाम सामने आया तो फैंस के जज्बात और भी बढ़ गए, क्योंकि उनका किरदार है एक तुर्किश जनरल शाहिन शाह बे। ये सिर्फ एक आम जनरल नहीं, बल्कि ऐसा शख्स है जो अपनी ताकत, अपनी शिद्दत और अपनी बेमिसाल स्ट्रेटजी से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। और फिर सबसे ज्यादा शोर मचा जिस विलन पर, शुक्रू ओज़ेल्दिस। जी हाँ, वो वेसुलिस का किरदार निभाएंगे, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का कमांडर था और बुरसा का प्रोटेक्टर। एक ऐसा विलेन जो सिर्फ तलवार नहीं चलाता, बल्कि चालों का उस्ताद है। ये विलेन कहानी को असली मजा देने वाला है। पुराने चेहरे भी वापस आ रहे हैं। मलहून हाथुन कंफर्म है। बाला हाथुन अब शो में नहीं होगी। बोरान और चेरकुताए अपने पुराने रंग में नजर आएंगे। अलाउद्दीन बे और गोंचा का भी वापस आना कहानी में कंटिन्यूटी रखेगा। यानी एक नई कहानी के अंदर पुराने रंग भी मिलेंगे। जैसे नए दौर में भी पुरानी यादें साथ चलती हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक टाइम जंप। उस्मान बे अब बुजुर्ग हो गए हैं। जहां हमने उनको एक जवान वॉरियर के तौर पर देखा था, अब वो अपने इखलाकी और रियासती किरदार के साथ एक बुजुर्ग रूप में सामने आएंगे। लेकिन सेंटर स्टेज पर होंगे ओरहान बे। ओरहान की कहानी सिर्फ जंगों की नहीं होगी, बल्कि उनके पर्सनल लाइफ के डिसीजन भी बहुत मैटर करेंगे। नीलुफर हाथुन के साथ उनका रिश्ता, उनकी शादी और उनके बच्चों का जन्म। जैसे सुलेमान बे, जो बाद में एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर बनेगा। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। कहानी में एक बाइजेंटाइन प्रिंसेस अस्पोरचा हाथुन भी एंटर होगी। हिस्ट्री के मुताबिक ओरहान की दूसरी वाइफ अस्पोरचा थी और उसका रिश्ता बाइजेंटाइन पैलेसेस की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। ये ट्विस्ट कहानी को सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि पॉलिटिकल भी बनाता है। यानी एक तरफ घर की कहानी, दूसरी तरफ सल्तनत के फ्यूचर के फैसले। दोस्तों, हर कहानी तभी बेहतरीन बनती है जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग विलन हो। और कुरुलुस उस्मान की एक बड़ी वीकनेस ये रही कि विलन ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाए गए। लेकिन अब वेसुलिस की एंट्री सब कुछ बदल देगी। वेसुलिस सिर्फ एक कमांडर नहीं, बल्कि बुरसा का हिस्टोरिकल प्रोटेक्टर था। उसके पास बाइजेंटाइन फोर्सेस, फोर्ट्रेसेस और पॉलिटिक्स का पूरा नेटवर्क था। सोचिए, ओरहान और वेसुलिस का टकराव कैसा होगा। एक तरफ जवान मुस्लिम सुल्तान, दूसरी तरफ बाइजेंटाइन एम्पायर का डेंजरस सोल्जर। और फिर एक और नाम है बुराक सर्जन, शायद गवर्नर सारोस या इज़निक के गवर्नर का रोल निभा रहे हैं। मतलब बाइजेंटाइन साइड में भी एक पावर स्ट्रगल चलेगा। वेसुलिस बनाम सारोस,
ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कहानी को और गहराई देंगे। अब सवाल ये है, ये सब हम कब देखेंगे? तो दोस्तों, प्रोडक्शन के मुताबिक कास्टिंग अगस्त में कंप्लीट हो गई थी। सितंबर में पोस्टर्स और ट्रेलर्स का सिलसिला स्टार्ट होगा। हर साल की तरह इस बार भी पहले टीजर ट्रेलर रिलीज होगा, फिर कास्ट पोस्टर्स और फिर एक धमाकेदार ऑफिशियल ट्रेलर। और अक्टूबर ही वो महीना है जब ये नया दौर स्क्रीन पर आएगा। लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या नाम होगा? कुरुलुस उस्मान कंटिन्यू करेगा या सुल्तान ओरहान के टाइटल के साथ नए सफर का आगाज होगा? ऑफिशियली अभी ये क्लियर नहीं, लेकिन हैशटैग्स और हिंट्स सब कुछ बता रहे हैं कि अब सुल्तान ओरहान का दौर आने वाला है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीरीज की नहीं बल्कि एक दौलत की तारीख है। ओस्मान गाजी ने बुनियाद रखी, लेकिन उस बुनियाद पर इमारत खड़ी करना ओरहन गाजी का काम था। अब वक्त आ गया है कि हम उस सफर को देखें। लेकिन सवाल अब भी खुला है, क्या आप ओरहान बे को नए हीरो के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे? क्या सुल्तान ओरहान का टाइटल फैंस के लिए सही होगा? और सबसे ज्यादा आप किस कैरेक्टर का इंतजार कर रहे हो? नीलूफर, अस्पोर्चा या वेसुलिस जैसे विलेन का? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। मैं हूँ अहमद उल्लाह और चैनल इस्लामिक फैक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।